पाकिस्तान की इंटरनेशनल बेइज्जती हो रही है कि न्यूजीलैंड क्रिकेट जो है उसको न्यूजीलैंड गवर्नमेंट ने शायद ये मैसेज दिया है कि पाकिस्तान में कोई सिक्योरिटी अलर्ट, कोई सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं उनके लिए। तो कौन से सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं भाई, क्या यहाँ पर हो रहा है ऐसा? और फिर पसे पर्दा नाम आ रहा था कि ब्रिटिश हाई कमीशन की कुछ रिपोर्ट्स थी जिस पर बात हो रही थी। अब से कुछ देर पहले ब्रिटिश हाई कमीशन ने भी भाईजान तरदीद कर दी इसकी। इंटेलिजेंस आती हैं, न्यूज़ आती हैं, लेकिन आपको ये ट्रस्ट करना होगा कि पाकिस्तान वन ऑफ द सेफ हेवन इन द वर्ल्ड, और हमारी आईएसआई और हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज जो हैं रिलेंटलेसली काम कर रही हैं थ्रू आउट द कंट्री, एट द सेम टाइम सिक्योर करने के लिए पीस। आपको हमारी इंटेलिजेंस पे भरोसा होना चाहिए था और आपको इस तरह हमें एम्बैरेस नहीं करना चाहिए था जिस तरह आपने हमें एम्बैरेस किया। शोएब अख्तर ने कहा है कि न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान की क्रिकेट का कत्ले-आम कर दिया। बट थ्रेट तो हर जगह दुनिया में है ही है। क्राइस्ट चर्च में क्या एक बंदे ने गन उठा के मुसलमानों को नहीं मार दिया था? मारा था ना। तो सिक्योरिटी थ्रेट तो आजकल दुनिया में हर जगह है, वो तो होनी है, लेकिन यू हैड टू ट्रस्ट आवर सिक्योरिटी सिस्टम, यू हैड टू बिलीव इन आवर सिक्योरिटी सिस्टम कि हमारी इंटेलिजेंस कैन प्रोवाइड यू सिक्योरिटी। बट अगेन लिविंग लाइक दिस इज लिविंग अ ह्यूज एम्बैरेसमेंट फॉर पाकिस्तान। हम अगर न्यूजीलैंड में होते हमने तो कभी भी नहीं ये छोड़ना था। एज ए कॉम हम इतने बहादुर हैं, तो गोलियां भी बरस रही होती तो हमने तो खेलना ही था, पैसे भी हमें मिल जाने थे, हमें सब कुछ ही मिल जाना था, ऐसा ही था ना। तो हमने रुकना था। जब तक अपनी कदर हम आप नहीं बनाएंगे उस वक्त तक पाकिस्तानियों और पाकिस्तान के साथ यही कुछ होता रहेगा। ये वो न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड है, ये थ्रेट दे रहा है सिक्योरिटी की भाई। ये वो बोर्ड है भाई, पहले तो इन पे आ जाओ, फिर ये अपने वालों पे भी आता हूं इन्होंने क्या संगीन गलतियां की हैं। ये वो बोर्ड है कि इसने ब्लैक कैप्स ने आज ऑफिशियल अकाउंट से ट्वीट करके कोलिंडी ग्रैंड होम को मार दिया। इनको ट्वीट करना नहीं आती, ये सिक्योरिटी के फैसले करेंगे पाकिस्तान में। कौन सा मसला है पाकिस्तान में? घूम रहे हम लोग यार आजादाना। मतलब इन्होंने मजाक बनाए रखा है इनकी सिक्योरिटी पे, ये हकीकी रेलू कट्टे। सोचना अमर जरूर है एज ए पाकिस्तानी, लेकिन पाकिस्तान में कब क्या होगा किसी वक्त ज़हनी तौर पे हम सब लोग तैयार रहते हैं। कोई बड़ी बात नहीं थी, हो सकता था, कुछ भी हो सकता था। पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी आपके सामने है, कितना को हम कामयाब हैं। हमारा वज़ीर-ए-आज़म खुद और न्यूजीलैंड के प्रेसिडेंट को फ़ोन करता है, वज़ीर-ए-आज़म को फ़ोन करता है, तो वो उनकी बात को अहमियत नहीं देती। पाकिस्तान क्रिकेट इज़ इन अ बैड सिचुएशन नाउ एंड द सेम टाइम बहुत इंतजाम किए थे पाकिस्तान क्रिकेट ने और सिक्योरिटी ने, हमारी इस्टेब्लिशमेंट ने, हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज़ ने, ISI से लेके IB से FIA से लेके सारे ऊपर नीचे तक सब ने आपका फुल प्रूफ सिक्योरिटी दी थी, प्रेसिडेंशियल सिक्योरिटी दी थी, और आप एक थ्रेट के ऊपर आप चल के भाग गए और अभी तक कोई ऐसा कोई वाक्य भी नहीं हुआ। मैं अभी इस्लामाबाद और पिंडी से घूम के आ रहा हूँ, देयर इज़ अ सिक्योरिटी। यस, अचानक से ऐसा करना बड़ी अजीब बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन ऐसा होता रहेगा जब तक पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी अच्छी नहीं होएगी, जब तक आप ये शो नहीं करोगे कि पाकिस्तान एक मजबूत मुल्क है, किसी के सहारे पे नहीं है, किसी के मुल्क में मुदाखलत नहीं है, उस वक्त तक यही होता रहेगा। अरे भाई भरोसा करो, चैंपियंस ट्रॉफी का होस्ट पाकिस्तान ही है। देखो भले ही पाकिस्तान में सिर्फ 5 मैचेस और यूएई में 10 मैचेस हो रहे हैं, लेकिन भरोसा करो कि यहाँ पर चैंपियंस ट्रॉफी का होस्ट पाकिस्तान ही है। भले ही स्टेडियम हमारे पास तैयार नहीं है, भले ही इंफ्रास्ट्रक्चर की बर्बाद है, भले ही अभी तक होटल की तैयारी नहीं हुई, भले ही अब तक यहाँ पर कोई शेड्यूल नहीं आया, लेकिन होस्ट पाकिस्तान है। और इसके यार मुझे नहीं समझ आ रहा कि अब मैं इस पर क्या बोलूं। नहीं मैं क्या बोलूं, नहीं मैं डूब के मर जाऊं। अबे पाकिस्तानी होने पे शर्मिंदगी होने लगी है, कसम से लानत बना के रखिए। चैंपियंस ट्रॉफी को हमारे मुंह पर मारो, जान छुड़ाओ। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों इंग्लैंड के बाद अब न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने इन पाकिस्तानियों को औकात दिखा दी और पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी खेलने से साफ साफ मना कर दिया। उनका कहना है कि अगर भारतीय क्रिकेट बोर्ड, इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड भारत में मतलब पाकिस्तान में जाकर चैंपियंस ट्रॉफी नहीं खेल सकते, उनको मसले मसाइल है, तो हमारे भी मसले मसाइल है कि हम भी पाकिस्तान में जाकर चैंपियंस ट्रॉफी नहीं खेलेंगे, हमें भी न्यूट्रल वेन्यू चाहिए। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इनकी किस तरह से औकात का पता चला है। जो बड़े उछल रहे थे कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में करवाएंगे, हमारा इवेंट है, ICC ने दिया है, आज सभी क्रिकेट बोर्ड ने इन पाकिस्तानियों के मुंह पर तमाचा मार दिया है। ट्रॉफी के शेड्यूल में वैसे ताखीर है, लेकिन यहाँ पर जो मैचेस हैं, जो शेड्यूल के मुताबिक यानी जो शेड्यूल प्रपोज हुआ है, उसके अंदर यहाँ पर कुछ टीमें ऐसी हैं जिन्होंने एतराज किया कि हमारे मैचेस भी इंडिया पाकिस्तान से बाहर शिफ्ट करो। देखो यहाँ पर मैं आपको टोटली बताऊं कैसे। पाकिस्तान के जो मैचेस हैं सिर्फ इंडिया वाले को छोड़कर वो सारे पाकिस्तान में होंगे, लेकिन क्योंकि मैच होना है साउथ अफ्रीका इंग्लैंड का या फिर न्यूजीलैंड वर्सेस बांग्लादेश का, वो मैचेस बाहर रखने की मांग करी गई है कि भाई वो मैचेस पाकिस्तान में नहीं कराओ, क्योंकि पाकिस्तान चलो अपने मैचेस खेलता है, भले खेले, बाहर में जाए, कबर में घुस जाए, जाके जो करना करो, लेकिन पाकिस्तान के मैचेस यहाँ पर जो है वो पाकिस्तान में कराओ। बाकी टीमों ने क्या बिगाड़ा है?
बाकी लोगों ने क्या बिगाड़ा, क्योंकि पाकिस्तान में आने से फैंस को डर लगता है। ये लिटरली मैं आपको बताता हूं, दुनिया क्रिकेट के जितने भी फैंस हैं, चाहे वो जहां पर भी हो, इंग्लैंड हो या फिर न्यूजीलैंडर्स हो, चाहे वो कोई भी साउथ अफ्रीकन हो, वो पाकिस्तान आने से डरते हैं। इसीलिए यहां पर सारे क्रिकेट बोर्ड ने डिमांड किया कि चलो पाकिस्तान के जितने मैचेस हैं वो हम पाकिस्तान में खेल लेंगे। जैसे कि ओपनिंग सेरेमनी वाला मैच वो पाकिस्तान में ही होगा, जिसमें न्यूजीलैंड और पाकिस्तान मध्य मुकाबला होगी। कराची नेशनल स्टेडियम के अंदर वो ओपनिंग सेरेमनी की जाएगी। उसके बाद यहां पर फिर पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश, वो भी पाकिस्तान के अंदर होगा। पाकिस्तान वर्सेस इंडिया जो है वो बाहर होगा। उसके बाद अगर सेमीफाइनल फाइनल में पाकिस्तान जाता है तो फिर यहां पर पाकिस्तान के मैचेस पाकिस्तान में होंगे, वरना ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में प्रपोज किए गए हैं सिर्फ 5 मैचेस, ओनली 5 मैचेस यहां पर जो है वो पाकिस्तान में खेले जाएंगे, बाकी 10 मैचेस जो है वो बाहर खेले जाएंगे। और अगर ऐसा हो गया, यकीन करो तमाम पाकिस्तानी को जहन्नम की आग में डूब के मर जाओ तुम लोग। मैं कहता हूं मर जाओ अगर ऐसा हो गया, क्योंकि यहां पर जो क्रिकेट बोर्ड ने डिमांड किया है वो डिमांड पूरी होती है या नहीं होती मुझे नहीं पता, लेकिन ये डिमांड की गई है। और उस डिमांड के मुताबिक आईसीसी को ये कहा गया कि आप 5 मैचेस पाकिस्तान को दीजिए, क्योंकि वो होस्ट है। और इस बात के ऊपर यहां पर जो कमेंट सेक्शन में पढ़ रहा था, और ये बात बिल्कुल अपनी तरफ से मैं न्यूज नहीं दे रहा हूं, ये एक वेबसाइट है क्रिकेट करके, उन्होंने जो है यहां पर पूरा एक आर्टिकल लिखा है और क्रिकेट बोर्ड का नाम लिया, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका वगैरह शामिल है कि ठीक है हम सारे मैचेस पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान में खेल लेंगे। वी आर नॉट सेफ, आवर फैंस नॉट सेफ इन पाकिस्तान, दैट्स व्हाई वी वांट टू प्ले क्रिकेट इन UAE rather than Pakistan, because Pakistan is not a safe country, there is a lot of terrorism attack in Pakistan। अबे मैं रशियन कहां से हो गया मैं। अच्छा जो भी हो, यहां पर जो है ये मामला बड़ा गर्म हो गया, जिसके ऊपर अब यहां पर शेड्यूल बनने में और टाइम लग रहा है, क्योंकि अब उन्होंने जो एप्लीकेशन भेजी आईसीसी को, अब आईसीसी का ये जिम्मेदार बनता है। आईसीसी की जिम्मेदारी है कि उनको बोले भैंस कटो, तुम्हारे फैन नहीं आ रहे, वो बेचारों से गरीबों से वैसे ही यहां पर हमने चैंपियंस ट्रॉफी आधी ले ली है, वैसे ही जो इंडिया के मैचेस है वो सारे हम यूएई में करवा रहे हैं, तुम क्यों खामखा में पाकिस्तान का कत्लेआम करना चाहते हो? सोचना अमर जरूर है एज ए पाकिस्तानी, लेकिन पाकिस्तान में कब क्या होगा किसी वक्त ज़हनी तौर पर हम सब लोग तैयार रहते हैं। कोई बड़ी बात नहीं थी, हो सकता था, कुछ भी हो सकता था। पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी आपके सामने कितना को हम कामयाब हैं। हमारा वज़ीर आज़म खुद और न्यूजीलैंड के प्रेसिडेंट को फ़ोन करता है, वज़ीर आज़म को फ़ोन करता है, तो वो उनकी बात पर अहमियत नहीं देती। ठीक है कि सिक्योरिटी जो है, इसलिए रेक डिक्सन ने दौरा किया, पिंडी का भी, लाहौर के स्टेडियम का भी, गुड की रिपोर्ट दी। उनके सिक्योरिटी एडवाइजर हाँ जी, जो एक्सपर्ट था, ठीक है, उनके साथ डेविड सीनियर भी थे, उन्होंने भी ओके की रिपोर्ट दी। और अचानक से ऐसा करना बड़ी अजीब बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन ऐसा होता रहेगा। जब तक पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी अच्छी नहीं होएगी, जब तक आप ये शो नहीं करोगे कि पाकिस्तान एक मजबूत मुल्क है, किसी के सहारे पे नहीं है, किसी के मुल्क में मुदाखलत नहीं है, उस वक्त तक यही होता रहेगा। आप लोग स्टैंड लोगे कि ठीक है अगर न्यूजीलैंड टीम इस तरह के अमल कर सकती है, हम अगर न्यूजीलैंड में होते हमने तो कभी भी नहीं ये छोड़ना था। एज ए कॉम हम इतने बहादुर हैं, गोलियां भी बरस रही होती तो हमने तो खेलना ही था, पैसे भी हमें मिल जाने थे, हमें सब कुछ ही मिल जाना था, ऐसा ही था ना, तो हमने रुकना था। जब तक अपनी कदर हम आप नहीं बनाएंगे उस वक्त तक पाकिस्तानियों और पाकिस्तान के साथ यही कुछ होता रहेगा। अकील साहब से बात करते हैं, ऑलरेडी अपने चैनल पे पेपर में मसरूफ हैं अकील साहब। अकील साहब, पाकिस्तान डिप्लोमेटिकली भी हारा है इस वजह से? बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है कि सफारती महाज पर भी पाकिस्तान को शिकस्त हुई है, क्योंकि पाकिस्तान का जो सबसे वजारत खारजा से भी बड़ी प्राइम मिनिस्टर लेवल पर, क्योंकि उनके आपस में काफ़ी अरसे से कॉन्टैक्ट से, खासतौर पर जब न्यूजीलैंड में इंसिडेंट हुआ था हवाले से क्लोज लाइजन था। उम्मीद यही की जा रही थी कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, क्योंकि क्रिकेट के भी बहुत ज़बरदस्त किस्म के फातह कप्तान रहे हैं 92 के, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है पाकिस्तान और पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से कि प्राइम मिनिस्टर के लेवल पर भी अगर सिक्योरिटी की उनको यकीन दहानी कराई जाती है, और ख़ास तौर पर प्रेसिडेंशियल और प्राइम मिनिस्टर के लेवल की सिक्योरिटी थी, तो उस सूरत हाल में भी अगर वो नहीं माने तो इसका मतलब है कि काफ़ी गंभीर सूरत हाल थी, कोई सख्त किस्म का उनको सिक्योरिटी थ्रेट था। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि किस तरह से पाकिस्तानी मीडिया चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर कितने ज़्यादा उछल रहे थे कि हमारे वहाँ सभी लोग आएंगे, सब मतलब भारत नहीं आता तो क्या हुआ, सभी लोग क्रिकेट बोर्ड हमारे देश में आकर चैंपियंस ट्रॉफी खेलेंगे। लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को औकात दिखाई है न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने, पूरी तरीके से इनकी औकात का पता चल गया कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कितना पानी में है। अभी रिसेंट में जिस तरह से भारत ने इन पाकिस्तानियों को पेला, उसी तरीके से इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने बताया कि हम भी पाकिस्तान में ट्रेवल नहीं करेंगे, अगर भारतीय टीम को वहाँ पर मसले मसाइल है तो हमें भी प्रॉब्लम हो सकती है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अब न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने इन पाकिस्तानियों को धो दिया। दरअसल आपको बता दें कि न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ऐसा पहली बार नहीं किया है। दरअसल आपको बता दें कि जब पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच मतलब ओडीआई T20 का सीरीज खेला जा रहा था पाकिस्तान में, उस समय पाकिस्तान में सिक्योरिटी का कुछ प्रॉब्लम आया था, जिस वजह से न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने अपनी टीम को वहां से वापस बुलवा लिया था। और एक बार फिर से वो चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर बातें कर रहे हैं कि हमें भी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए न्यूट्रल वेन्यू चाहिए, हमें पाकिस्तान में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर भारतीय टीम वहां पर जाने में प्रॉब्लम है तो हमें भी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि वहां पर कुछ भी हो सकता है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान की इमेज कितनी ज़्यादा खराब हो चुकी है कि वहां पर जाने से सभी लोग पहले मतलब सभी क्रिकेट बोर्ड एक बार जरूर सोच रहे हैं। धीरे धीरे एक एक करके एक एक क्रिकेट बोर्ड आगे आ रहे हैं और पाकिस्तान को उसकी औकात दिखा रहे हैं,
क्योंकि पाकिस्तान चाहता था कि हमारा इवेंट है और हम मतलब अपने देश में करवाएंगे, हमारे वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अपने देश में झांक कर नहीं देखते कि हमारे देश में क्या प्रॉब्लम है, जिस वजह से सभी लोग हमारे वहाँ आने से डर रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि जिस तरह से भारत ने पाकिस्तान की औकात दिखाई है इंटरनेशनल लेवल पर, पूरी तरीके से सभी लोग इसके ऊपर हैरान हैं कि आखिरकार भारत जब नहीं, इतना बड़ा देश है भारत, वो पाकिस्तान पे ट्रस्ट नहीं कर रहा है, तो हम भी पाकिस्तान के ऊपर ट्रस्ट नहीं करेंगे। खैर, इस पर आपकी क्या राय है, हमें अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। और आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान में जाकर सभी देशों को क्रिकेट खेलना चाहिए या भारत की तरफ बाइकआउट कर देना चाहिए? हमें अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।